अरे ओ महाराज, उठ भी जाओ अब। आपकी प्रजा आपके बिना भूखी मर जाएगी। जैसे आप सो रहे हो ना राजा जी, ऐसे तो देश का राजा भी नहीं सोता है। अरे नालायक, तुझे मेरी बातों का असर नहीं पड़ रहा है क्या? मैं तुझे ही कह रही हूँ। अरे माँ, थोड़ी देर सोने दो ना, मैं उठ जाऊंगा। कई का राजकुमार है क्या तू, जो सोएगा तो भी खाना मिल जाएगा? अरे बहू, तू घर का काम कर और खाना भी बना देना। और हाँ, इन महाराज को भी जगा देना। मैं बाहर बैठी हूँ। जी माँ जी। राजू की माँ बाहर आकर अपने बेटे और बहू के बारे में बकबक कर रही थी। अरे पिंकी बहन, क्या हो गया जो सुबह सुबह बाहर आकर भला बुरा सुना रही हो? आपकी उम्र हो गई है बहन, इतनी टेंशन मत लो, आपकी बीपी बढ़ जाएगी। अरे कांता भाई, अब क्या ही बताऊँ मैं आपको। अब इस उम्र में भी मुझे अपने बेटे की चिंता सता रही है। उसे तो अपने कोई काम की पड़ी ही नहीं है। वो इतना आलसी हो गया है कि अगर कोई खाना चबा के उसके पेट में डाले तो वो खुश। बेटा तो आलसी है तो है, जो बहू आई है उसने थोड़ा बहुत सुधार लाया क्या आपके बेटे में? अरे बहन, पंडित जी ने कहा था कि आपके बेटे और बहू के 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। पता था कि बेटा तो आलसी है ही और बहू भी आलसी ही मिली। ऐसे गुणों का मिलन हो गया। देखो बहन, ये कलयुग है, अगर हमने समय को बर्बाद किया तो किसी दिन समय हमें बर्बाद कर देगा। और हाँ, आपकी बेटी कैसी है ससुराल में? वो तो एकदम ठीक है। दामाद जी अच्छे मिल गए हैं। उसे तो किसी बात की कोई समस्या नहीं। वो जी सुनते हो, घर में गेहूं खत्म हो गए हैं। आप दुकान से ला दोगे क्या? अरे भाग्यवान, तुझे कितनी बार बोला है कि कोई भी वस्तु लानी है तो 2 दिन पहले बोला करे। ऐन वक्त पर कौन बोलता है। अब मुझे जरूरी काम से निकलना था, पर तूने शगुन खराब कर दिया। सेठ जी, घर में गेहूं खत्म हो गए हैं, तो आप 2 बोरी गेहूं भिजवा देना, मैं पैसे आपको दे दूंगा। ठीक है संजय बाबू, आपके पैसे कहाँ जाने वाले हैं। आप आराम से पैसे लौटा देना, मैं गेहूं आपके घर भिजवा दूंगा। संजय अपनी बात सेठ से पूरी करके वहाँ से रवाना हुआ। तभी वहाँ राजू आ जाता है। और सेठ जी, क्या हालचाल है? कैसा चल रहा है धंधा पानी? आओ राजू भाई आओ, मेरा धंधा तो छोड़ो, आप अपना बताओ, कैसा चल रहा है धंधा? आपके 5 महीने का बिल बकाया है, अभी तक लौटा है नहीं। अरे सेठ जी, लौटा दूंगा। फिलहाल थोड़ा काम कम मिल रहा है, इस कारण आपको पैसे देने में देरी हो रही है, परंतु आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपको जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगा। देखो राजू बाबू, बुरा मत मानना, पर एक आप हो और एक आपके जीजाजी है। आपके जीजाजी के पास हमने कभी भी पैसे नहीं मांगे, वो खुद ही देने आ जाते हैं। और आपके आने से पहले ही वो 2 बोरी गेहूं का ऑर्डर देके गए हैं। सेठ जी के मुंह से राजू अपने जीजाजी की तारीफ सुनकर वहाँ से आग बबूला होकर मन ही मन अपने जीजाजी की बुराई करते हुए वहाँ से चल पड़ा। अरे सुनो बहू रानी, आज मेरी बेटी आ रही है तो उसका मनपसंद गाजर का हलवा जरूर बनाना। हाँ, वैसे रिश्ते में तो तेरी वो ननद लगती है, परंतु तू उसे अपनी बहन ही मानना। जी माँ जी। और माँ जी, वो श्याम के पापा घर आए क्या? नहीं बेटा, अभी तक तो राजू घर नहीं आया। कोई काम से ही बाजार गया था, अभी आता ही होगा। तू तैयारी कर, तब तक मैं बाहर बैठी हूँ। एक तो ये बुढ़िया ने जी खा लिया है और ऊपर से ननद और आ रही है। मुझे तो इन लोगों ने नौकरानी समझ के रखा है। क्या पता ये कब मरेगी बुढ़िया। अरे राजू, इतने गुस्से में कहाँ जा रहा है तू? और हुआ क्या है, अपने दोस्त को तो बता। अरे किशन यार, तुझे क्या बताऊं, सेठ जी ने पूरा मूड ही खराब कर दिया है। ऐसा क्या कहा सेठ ने, तू बता, उसकी तो मैं वाट लगा दूंगा। तू केवल बता तो सही। अरे रहने दे किशन, सेठ ने आज मेरे मुंह पर ही मेरे जीजाजी की तारीफ सुना के मुझे बेइज्जती महसूस करवाई है। और यार बोलता है कि एक तेरे जीजाजी हैं जो बिना मांगे पैसे देते हैं, और बोलता है कि उनके जैसे बनो। ये तो बहुत गलत किया यार सेठ ने।
हमारा आज का वक्त खराब चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा आने वाला वक्त भी खराब ही होगा। चल इसको छोड़, मेरे पास एक उपाय है, वो सुन। अरे शांति, सुनती हो क्या? बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना बना हो तो खिला दो। हाँ मेरे राजा बेटा, भूख तो लगी ही होगी ना। बहुत काम करके जो आया है, थक गया होगा ना। थोड़ी तो शर्म कर ले बेटा, कुछ काम धंधा कर ले, वरना तुझे तो कोई भीख तक नहीं देगा। अरे माँ, आप क्यों चिंता कर रहे हो? मैं काम की ही तो तलाश कर रहा हूँ, बस कोई काम मिल जाए उतनी देर ही है, बाकी मैं सब ठीक कर दूंगा। ये राजू के पापा भी कहाँ चले गए हैं, अभी तक नहीं आए। इनको बताया तो था कि मुझे अपनी माँ के घर जाना है, फिर भी ये नहीं आए। अब मुझे ही अकेले जाना पड़ेगा। श्याम के पापा, आज आपकी बहन भाग्यवान यहाँ आ रही है और आपकी माँ ने महारानी साहिबा के लिए गाजर का हलवा बनवाया है। आपकी बहन ने तो कभी देखा ही नहीं होगा गाजर का हलवा। वो मेरी बहन है, कान खोल के सुन ले तू। मैं सबके बारे में सुन सकता हूँ, पर मेरी बहन के बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं सुनूंगा। तू मेरी पत्नी है, इसलिए समझा रहा हूँ, वरना मैं बता देता कि मैं कौन हूँ। लो जी, अब इनको क्या हो गया? पहले तो कभी ऐसा नहीं बोलते थे अपनी बहन के बारे में। किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया इन पर? नहीं नहीं, ये तो पहले से ही सांवले हैं, इन पर काला जादू क्या ही असर करेगा। अब तो मुझे ही पता लगाना पड़ेगा ये सब आखिर चल क्या रहा है। ये सब शांति सोच ही रही होती हैं कि इतने में भाग्यवान आ जाती हैं। अरे भाभी, किन ख्यालों में डूबे हुए हो? अरे कोई नहीं बहन, बस आप ही के बारे में सोच रही थी कि अभी तक आए नहीं। अभी तक तो आ जाना चाहिए था ना आपको, और लो अब तो आ भी गए आप। आपकी चिंता हो रही थी ना मुझे। खैर छोड़ो, अब तो आप आ ही गए। अरे भाभी, मैं अब छोटी तो हूँ नहीं, मैं आसानी से आ सकती हूँ। और रही बात डरने की, तो आप खामखा ही चिंता कर रहे हो। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा और फिर एक दिन राजू अपनी बहन भाग्यवान के घर जाता है। अरे भाई आओ, आज इस तरफ कैसे आना हुआ? कोई समस्या तो नहीं है ना? अरे बहन, मैं तो जीजाजी से कुछ धंधे के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। ओ, तो क्या बात है साले साहब, जो आपने यह दर्शन दिया है। जीजाजी, हमारी तरफ जो खेत है ना, उनमें से कीमती रंग बिरंगे पत्थर निकल रहे हैं और उनकी कीमत भी बहुत ज्यादा मिल रही है। अगर एक खेत आप भी उस तरफ खरीद लेते तो अपन को भी बहुत फायदा होता। संजय ने खेत खरीद लिया और वहाँ खुदाई भी शुरू कर दी, लेकिन कोई कीमती पत्थर नहीं मिले। तूने मुझे धोखा दिया है, मेरी सारी कमाई तेरे कारण व्यर्थ चली गई है। अब मैं तेरे पर विश्वास नहीं करूंगा। तूने मेरे पैसे तो गवा दिए, परंतु मेरा ज्ञान तो मेरे पास है, मैं वापस सब कुछ हासिल कर लूंगा।